ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 2.3 ऑफ क्या NCERT इन टेक्स्ट, क्या इन टेक्स्ट। आपको दिख रहा है अश्लेषा, दिख रहा है आपको? क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैरिटी। ओके, मोलैरिटी निकालनी है तो मैं सीधे यहाँ पे आपको टॉप में, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ, छोड़ो। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ, कैपिटल एम से, मोलैरिटी m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्या, लीटर्स। यस और नो अश्लेषा? ठीक है। ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें सबसे पहला पार्ट जो है वो है 30 ग्राम्स ऑफ CONO3 होल ट्वाइस डॉट 6H2O। ये कोई कंपाउंड है बहुत बड़ा सा, फिलहाल मैं इसको A कंसिडर कर लूं, बुरा मत मानना। और मैं एक ऐसे वेसल बना रहा हूं जिसमें मैं बोल रहा हूं ये A डाला हुआ है मैंने, इसमें क्या डाला हुआ है? A। और इस A का मास कितना है? 60 ग्राम्स है। कितना है? तो सॉरी 60 है, 30 है, 30 है ना? हाँ 30 है, 30 ग्राम्स, ठीक है। इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूशन किसी का बनाया होगा, डेफिनेटली मैं दूसरा कंसिडर एक्वस जो भी होगा वाटर में ही ले लूंगा इसे, एक्वस सॉल्यूशन फिलहाल तुम वही कंसिडर करेंगे। लेकिन जो इसका सॉल्यूशन जो बना है वो सॉल्यूशन कितना है भाई? 4.3 लीटर है ना? ओके, तो यहां तो कोई दिक्कत की सीन है ही नहीं। मैं बोलूंगा मोलैरिटी का फॉर्मूला जो होता है उसी में लगाओ। मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। चलो ये रहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना? अब देखो यहाँ पे जो गिवन है, गिवन फिलहाल मुझे सिर्फ इतना ही है, ए वाले पार्ट में 4.3 लीटर है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 4.3 लीटर। तो यहाँ पे वॉल्यूम की जगह पे आप क्या लिख दोगे? 4.3 क्या लीटर, है ना? अब मैं मोलैरिटी कैसे निकालूं जब मेरे को ऊपर न्यूमरेटर के बारे में पता ही नहीं है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा? न्यूमरेटर निकालना। बोले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये A जो इतना बड़ा सा है, और वो सबको पता है क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, गिवन मास उन्होंने दे रखा है 30 ग्राम्स। नीचे मोलर मास कितना है भाई? मोलर मास निकालने के लिए इधर देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है। नहीं अभी नहीं, लौकी खा लेते हैं, है ना? मोलर मास ऑफ CONO3 होल ट्वाइस डॉट 6H2O, जहां पे CO इज कोबाल्ट जिसका मास होता है 59, N होता है नाइट्रोजन जिसका मास होता है 14, O का होता है 16 और 3 है इसलिए इंटू 3, और होल ट्वाइस है इसलिए बाहर इंटू 2। 6H2O हो जाएगा 6 इंटू H2O का मास होता है 18। तो इसका जो ओवरऑल मोलर मास आ गया वो कितना आ गया? 291 ग्राम पर मोल, ठीक है। हाँ, अब क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं मुझे, तो आप इसमें वही गणित लगा सकते हो अपनी, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ से बिल्कुल चीटिंग ना करते हुए, कहाँ है ये रहा, अपनी सुपर डुपर कैलकुलेशन। वो कौन है वो जो पढ़ाई में बहुत, मैथ्स में बहुत तेज कैलकुलेशन करती थी वो लड़की, अरे यार नाम भूल गया मैं, जिसपे एक मूवी भी है, शकुंतला देवी जैसी कैलकुलेशन करते हुए। बिल्कुल मैं अपने माइंड में कैलकुलेट कर रहा हूँ, डोंट वरी, तुम भी वैसी करो। तो ये हो जाएगा ग्राम से ग्राम कटा, मोल इनवर्स ऊपर जाके मोल हो जाएगा, और 30/291 ये हो गया। ये वो आजकल वैदिक मैथ्स की नहीं चल रहा है, ऐसे ऐसे करते हैं जो, ये हो गया ऐसे ऐसे 0.1030057689, फिलहाल तुम इतना ही लिख लो 0.103, ठीक है। हाँ, तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स, क्या? अब मोलैरिटी का फॉर्मूला जो हो जाएगा, ऐश कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा?
0.103 या 0.1 बिल्कुल मोल अपॉन 291, सॉरी मैं 291 क्यों लिख रहा हूँ, यस हाँ 4.3 लीटर्स, ये हो जाएगा आपका मोल पर लीटर। अगेन मैं शकुंतला देवी बनता हूं, ठीक है, बिना देखे मैंने निकाल दिए मन में कैलकुलेशन करके। तभी तो कर रहा हूं, थोड़ा फन भी तो होना चाहिए। 0.0203। मुझे पहले ही बचपन में बोलते थे बच्चे काफी कि सर कितनी खतरनाक कैलकुलेशन है आपकी। खैर एग्जैक्ट बैठ जाता है बिल्कुल वैसे, कोई नहीं। प्लीज उतार लीजिए इसे, हैं नहीं घमंड नहीं किया कभी, चलो कोई नहीं। सो ये इसका फर्स्ट पार्ट है, इसको कर लीजिए फटाफट। मैं